तो आज के इस जायजे में हम पाकिस्तान में बिजली की सब्सिडी के हवाले से सामने आने वाली एक बिल्कुल नई और दिलचस्प बल्कि थोड़ी परेशान कुन सूरत हाल पर बात करेंगे। दहाइयों से मुस्तहिक और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए सब्सिडी का हुसूल बिजली के बिल का एक बिल्कुल सादा और खुदकार सा हिस्सा हुआ करता था, है ना? बस बिल आया और उसमें रिलीफ शामिल है। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक इस बुनियादी हक को एक लाजमी डिजिटल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के पीछे मुख्फल कर दिया गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक ऐसी पॉलिसी जिसका बज़ाहिर मकसद तो निज़ाम को जदीद बनाना है, वो लाखों शहरियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन चुकी है। ये रोज़मर्रा की बका और दफ्तरी निज़ाम के इस पेचीदा मिलाप की कहानी है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि महज एक क्यूआर कोड सस्ती बिजली के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? ज़रा सोचें, आमतौर पर हम क्यूआर कोड्स कहाँ देखते हैं? किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू पर या फिर जदीद डिजिटल पेमेंट करते हुए। लेकिन अब ज़रा तसव्वुर करें कि यही जदीद तकनीकी तकाज़े और रियासत की जानिब से मिलने वाले बुनियादी रिलीफ के दरमियान एक बड़ी खलीज बन चुके हैं। एक तरफ वो शहरी हैं जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम है जो उनसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तकाजा कर रहा है। ये तसादुम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि जब जदीद पॉलिसियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर हो जाएँ तो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तक रसाई कितनी मुश्किल हो जाती है। तो आइए सबसे पहले इस नई शर्त यानी डिजिटल रजिस्ट्रेशन मैंडेट को देखते हैं। हुकूमती नुक्ता नज़र और ज़राए के मुताबिक ऐसे इक़दामात उमूमन निज़ाम को बेहतर बनाने, शफाफियत लाने और घोस्ट सारिफीन को ख़त्म करने के लिए उठाए जाते हैं। दावा यह है कि इससे सब्सिडी सीधी हकदार तक पहुंचेगी, लेकिन अमली सतह पर यह बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। अब इस नई पॉलिसी के तहत उन सारिफीन के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि वो अपनी बिजली की सब्सिडी बरकरार रखने के लिए एक मुकम्मल डिजिटल रजिस्ट्रेशन के अमल से हर सूरत गुजरें। वो पुराना सादा तरीका जिसमें रिलीफ खुद ब खुद मिल जाता था, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस तमाम तर अमल की जो असल कीमत है वो दर हकीकत एक तरह का टेक्नोलॉजी टैक्स है। ज़रा गौर करें, माली मुआवनत हासिल करने के लिए अब स्मार्टफोन और इंटरनेट की लाजमी तस्दीक दरकार है। अब एक ऐसा ख़ानदान जो पहले ही महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिलों तले दबा हुआ है, अब उनसे ये तवक्को की जा रही है कि वो सस्ती बिजली हासिल करने के लिए पहले एक महंगा स्मार्टफोन ख़रीदें और साथ एक फ़ाल इंटरनेट कनेक्शन का भी बंदोबस्त करें। जो माशी रिलीफ कभी रियासत की तरफ से एक बुनियादी हक के तौर पर मिलता था, अब उसे मखसूस हार्डवेयर और महंगे डेटा पैकेजेस के साथ मशरूत कर दिया गया है। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिनके लिए रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करना ही किसी जंग से कम नहीं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें किसी ने फ़ोन और इंटरनेट का बंदोबस्त कर भी लिया, तो आगे क्या होगा? सब्सिडी बहाली के इन मराहिल पर नज़र डाली जाए तो ये एक खासा पेचीदा और थका देने वाला दफ्तरी अमल बन चुका है। एक आम शहरी के लिए जिसका शायद जदीद टेक्नोलॉजी से कभी गहरा वास्ता ही ना पड़ा हो, ये किसी भूल भलियां से कम नहीं। बज़ाहिर ये चंद सीधे सादे कदम लगते हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि अमली तौर पर ये कितने मुश्किल साबित होते हैं। इन मराहिल की तरतीब बिज़ाते खुद एक कड़ा इम्तिहान है। पहला कदम, स्मार्टफोन तलाश करें और यूटिलिटी बिल पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करें। अब जिसके पास कैमरे वाला फ़ोन ही नहीं या जिसे इस्तेमाल करना नहीं आता, वो तो पहले मरहले में ही हार गया। ठीक है, फिर दूसरा कदम, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड वसूल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि सिम आपके नाम पर हो और इलाके में सिग्नल्स भी आते हों। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, उस खुफिया कोड को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन दरखास्त मुकम्मल करके जमा करवाएं। यानी एक ऐसा शहरी जो शायद ठीक से पढ़ना लिखना भी ना जानता हो, उससे ये तवक्को है कि वो एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बिना किसी गलती के सरकारी फॉर्म पुर करे। ये सारा अमल एक खुदकार सहूलत को बाकायदे एक मशक्क़त में तब्दील कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई ये शराइत पूरी ना कर सके या इस दफ्तरी उलझन में कहीं फंस जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कवानीन पर अमल ना करने का नुकसान बिराह रास्त और फौरी माली मुआवनत से महरूमी की सूरत में निकलता है। और यहाँ याद रखिए, ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं जहाँ कोई वार्निंग दी जाए या रजिस्ट्रेशन के लिए तवील मोहलत मिले। यहाँ तकनीकी नाकामी की सीधी और कड़ी सज़ा मुकर्रर की गई है, जो वाकई एक बहुत बड़े माशी झटके से कम नहीं। होता कुछ यूं है कि सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता कैटेगरी से निकालकर फ़ौरन गैर तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता कैटेगरी में फेंक दिया जाता है। ये महज नाम की तब्दीली नहीं है, इसका मतलब एक गहरी माशी खाई में गिरना है। तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता सार्फिन वो हैं जो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और इन्हें सस्ती बिजली मिलती है, लेकिन अगर वो मुकर्ररा वक्त पर स्मार्टफोन से ये डिजिटल हाज़िरी नहीं लगवा पाते तो उनके सर से ये हिफाज़ती छतरी यकदम छीन ली जाती है और फिर उन पर बिजली के वो कमर्शियल और इंतहाई भारी रेट्स लागू हो जाते हैं जो आम और ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों पर होते हैं। रियासत का फराहम करदा सेफ्टी नेट सिर्फ एक तकनीकी खामी की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर हटा लिया जाता है। और इस हिफाजती छतरी के छिन जाने की कीमत कोई मामूली नहीं है, ये 8 से 10,000 रुपए तक हो सकती है।
जी हाँ, 8 से 10,000 रुपए। जरा इस हिंसे की संगीनी पर गौर करें। फराहम करदा ज़राए के मुताबिक एक ऐसा खानदान जो महीने भर में शायद चंद पंखे और लाइट्स इस्तेमाल करता है सिर्फ इसलिए कि वो एक डिजिटल फॉर्म पूर्ण नहीं कर सका, उसके बिल में अचानक इतना होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। एक मुस्तहिक खानदान के लिए जिसका कुल माहाना बजट ही महदूद हो, 10,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का मतलब समझते हैं? इसका मतलब राशन में कटौती करना या बच्चों की फीस ना दे पाना है। ये महज एक अदद नहीं है, ये माशी तौर पर कमजोर अफराद की जिंदगियों में आने वाला एक जलजला है जो उनका बजट मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। तो यहाँ एक बुनियादी और गहरा सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई महज एक तकनीकी अपग्रेड है या फिर जानबूझकर खड़ी की गई एक डिजिटल रुकावट? समाजी और माशी तनकीद इस पॉलिसी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ और परेशान कुन रुख पेश करती है। जब इस पॉलिसी के असरात का गहराई से जायजा लिया जाता है तो नाकिदीन के मुताबिक ये वाज़ेह होने लगता है कि ये जदीदियत का लिबादा ओढ़े हुए एक ऐसा निज़ाम है जो कुछ लोगों को सहूलत देने के बजाय उन्हें सिस्टम से ही बाहर निकालने का काम कर रहा है। ज़राए में मौजूद भरपूर तनकीद के मुताबिक ये पॉलिसी निहायत गैर मुनसिफाना तरीके से माशरे के सबसे ज़्यादा कमज़ोर और पसमानदा तबकात को निशाना बनाती है। इसमें वो गरीब अवाम शामिल हैं जो 2 वक्त की रोटी और स्मार्टफोन के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर हैं। इसमें वो बुज़ुर्ग और कम पढ़े लिखे अफराद शामिल हैं जो टेक्नोलॉजी की ज़बान नहीं समझते और जिनके लिए ये OTP या QR कोड किसी अजनबी ज़बान की तरह हैं। और फिर वो लाखों अफराद जो देहातों और दूर दराज इलाकों में आबाद हैं, जहाँ बिजली तो शायद आती हो लेकिन इंटरनेट का कोई काबिल भरोसा निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। इन मखसूस गुरोहों के लिए ये पॉलिसी उन्हें रिलीफ देने के बजाय उन्हें जानबूझकर महरूम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश मालूम होती है। दरअसल ज़राए का सबसे सख्त तज्जिया इसे महज एक खामी या इत्तेफाक नहीं मानता, बल्कि इस हवाले से पेश की गई तनकीद बड़ी सरहद के साथ वाज़े करती है, और मैं ये अल्फाज मनो-अन पेश करता हूँ कि ये एक जानबूझकर पैदा की गई रुकावट है जिसका मकसद दफ्तरी और डिजिटल पेचीदगी के जरिए कमज़ोर तबकात को ज़रूरी सब्सिडी से महरूम करना है। ये बहुत ही ताकतवर और तिल्ख अल्फाज हैं। इनका सीधा मतलब यह है कि ये दफ्तरी कार्रवाइयों और टेक्नोलॉजी की दीवारें महज इसलिए खड़ी की गई हैं ताकि हुकूमती खजाने पर सब्सिडी का बोझ कम किया जा सके, और इसका निशाना बदकिस्मती से वो लोग बन रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो इन पेचीदगियों को सुलझाने की सबसे कम ताकत रखते हैं। तो आखिर में जब रियासत बुनियादी समाजी और मुआशी ज़रूरियात को डिजिटल दरवाज़ों और QR कोड्स के पीछे कैद कर दे तो एक बहुत ही बुनियादी और चुभता हुआ इखलाकी सवाल जन्म लेता है। जब ज़रूरी वसाइल और ज़िंदा रहने के लिए लाजमी सहूलियात तक रसाई को आपकी डिजिटल महारत से जोड़ दिया जाए तो कौन अंधेरे में रह जाता है? क्या जिद्दियत के नाम पर हम मुआशरे के उस तबके को पीछे छोड़ रहे हैं जो पहले ही ज़िंदगी की दौड़ में सबसे पीछे है? क्या तरक्की की कीमत उन लोगों को चुकानी चाहिए जो इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते? ये वो सवालात हैं जो इस डिजिटल दौर में रियासती पॉलिसियों की सिमत पर गहराई से गौर करने की दावत देते हैं।